नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। आम चुनाव चल रही हैं। 191 सीटों पर 2 चरणों के तहत मतदान हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 16 सीटों पर मतदान हुआ है, बिहार की 9 सीटों पर और अन्य राज्यों की कई सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 16 सीटों पर जहां मतदान हुआ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें थी, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, कैराना और कुछ अन्य संसदीय क्षेत्र शामिल थे। अब कारवां आगे बढ़ रहा है। तीसरे चरण में मतदान होना है और उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होगा 7 मई को। कारवां जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो हवा पूर्वांचल की ओर भी जाएगी। कहा जाता है सूबे में कि पश्चिम की हवा, पश्चिम की सियासत का असर पूर्वांचल तक जाता है। पूर्वांचल की बात आई है तो बात कर लेते हैं जरा पल्लवी पटेल पर। जो रुख पल्लवी पटेल ने बीते कुछ महीनों में अपनाया है वो कहीं ना कहीं अब उन पर ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के साथ राज्यसभा चुनावों के दौरान गठबंधन तोड़ा था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन कर 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था, वो फैसला उनका अब उनके ही खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होता दिख रहा है। हमारे साथ सहयोगी है हमारी शालिनी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पल्लवी पटेल ने जो कुछ अब तक फैसले लिए हैं वो कितने गलत भविष्य के गर्भ में भी साबित होते दिख रहे हैं और ये आगे क्या कुछ पल्लवी पटेल अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए कर सकती है। शालिनी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि जिस तरीके से आक्रामक लहजे में पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से राज्यसभा चुनावों के दौरान गठबंधन तोड़ा था, ओवैसी के साथ आई, झटका लगा, कोर्ट से झटका लगा, चुनाव आयोग से झटका लगा, फिर ओवैसी से खुद से झटका लगा। ऐसे में कहीं वो फैसला जो पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से अलग होने का लिया था वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा तो नजर नहीं आ रहा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अक्षय, कि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर PDM का निर्माण किया है AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ, तो कहीं ना कहीं उनका जो ये निर्णय है ये अब उनके पैर पर ही कुल्हाड़ी मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अब उन्हें झटके पर झटके लगे हैं। आपको बता दें लगातार उन्हें 3 झटके लगे हैं। एक तो कोर्ट की तरफ से लगा है, कोर्ट की तरफ से उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरा झटका उन्हें चुनाव आयोग की ओर से लगा है, जब वो नामांकन के लिए अपना चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए पहुंची तो चुनाव आयोग ने उन्हें साफ तौर पर उनका चुनाव चिन्ह देने से मना कर दिया, यानी कि लिफाफा चुनाव आयोग ने अपनी जेब में ही रख लिया। लेकिन अब बात करें तीसरे झटके की, तो पल्लवी पटेल को असदुद्दीन ओवैसी से तब झटका लगा जब चुनाव आयोग ने एक तरफ उन्हें चुनाव चिन्ह नहीं दिया और दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपना चुनाव चिन्ह, पतन का जो चुनाव चिन्ह है वो पल्लवी पटेल को देने से साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि वो पल्लवी पटेल के चुनाव चिन्ह से प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। जो PDM के द्वारा जो भी प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ पल्लवी पटेल के चुनाव चिन्ह से मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब ऐसे में पल्लवी पटेल को जब चुनाव चिन्ह नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं ओवैसी को पल्लवी पटेल का साथ देना चाहिए था, क्योंकि उनसे गठबंधन है तो समर्थन करना जाहिर था। लेकिन उन्होंने तो एक अलग ही हवा चला दी है। उन्होंने पल्लवी पटेल को अपना चुनाव चिन्ह देने से इनकार कर दिया। अब ऐसे में पल्लवी पटेल ने जितने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जितनी भी उन्होंने अभी तक लिस्ट जारी की है, उसमें उम्मीदवारों ने नामांकन तो भरा है, लेकिन काफी उम्मीदवारों के जो नामांकन है वो चुनाव चिन्ह न मिलने के कारण निरस्त हो चुके हैं। तो अब ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब सवाल ये होता है कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि लगातार अब सभी लोग ये मांग करते नजर आ रहे हैं कि पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी की ओर चले जाना चाहिए और दोबारा से अखिलेश यादव से माफी मांगकर उनमें शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वो वहां से सिराथू की विधायक हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनका समर्थन कर सकती है, उन्हें वापस ले सकती है, क्योंकि अगर बात करें अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ जाकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जो उनका दल है, अपना दल कमेरावादी,
वो जो दल है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से उनसे जुड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि बात निकल कर यही आ रही है कि पल्लवी पटेल ने जो फैसला अखिलेश यादव से अलग होने का लिया था वो खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसे साबित है। शालिनी, मैं अगला सवाल लेने वाला था, आपने खुद इस बात का जिक्र कर दिया कि अखिलेश यादव के साथ क्या पल्लवी पटेल फिर जा सकती, क्या लगता है जा सकती है? देखिए अक्षय, अभी तक पल्लवी पटेल ने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर तो नहीं की है कि वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर उनकी मुश्किलें कम नहीं होती हैं, क्योंकि और कोई तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है पल्लवी पटेल को लेकर, क्योंकि चुनाव चिन्ह तो अब नहीं, क्योंकि मतदान शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल को पहला चरण संपन्न हुआ, 26 अप्रैल को दूसरा चरण संपन्न हुआ है और अब 7 मई को तीसरा चरण है। तो वैसे में पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी का रुख कर ही लेना चाहिए और वही उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ओवैसी ने तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल अलग थलग ही कर दिया है पल्लवी पटेल को। और ये क्या ही मेरा मानना ये है कि जो गठबंधन उन दोनों ने मिलकर बनाया था पीडीएम का, तो क्या ही गठबंधन था जब वो दोनों साथ में मिलकर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को ऐसा लग रहा था कि वो समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना दल कमेरावादी को एक ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से अब उनको झटका लगा है वो सीधा ऊंचाइयों से धरातल पे आ चुकी हैं और अब उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर शामिल हो जाना चाहिए। और ऐसा माना जा रहा है कि वो हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में शामिल हो भी सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर हाल फिलहाल में शामिल सपा में हो भी सकती है, लेकिन पल्लवी पटेल ने जो फैसला लिया वो वाकई में यही था कि अखिलेश से गठबंधन तोड़ते वक्त सपना सजोया था कि अर्श पर जाएंगे, लेकिन फटकारें ऐसी लगी कि फर्श पर आ गई हैं। शालिनी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से मझधार में नजर आ रही है, लेकिन उसके बाद भी आप गौर करेंगी तो चुनाव चिन्ह न होने के बाद भी प्रत्याशियों को उतारने का सिलसिला जारी है। इस बीच जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो निर्दलीय कहलाएंगे। निर्दलीय तौर पर ही उन्होंने नामांकन दाखिल किए हैं, जितनों की भी नामांकन लगभग 3 से 4 के दाखिल अब तक हो चुके हैं चुनाव आयोग के संसदीय क्षेत्रों में। ऐसे में क्या ये जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, क्या ये आगे चलकर झटका दे सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी के नेता नहीं कहलाएंगे निर्दलीय उतरकर? ये आपने बिल्कुल अक्षय सही बात कही है, क्योंकि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने निर्णय लिया, अब उनको तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन अब अपना दल कमेरावादी में जो उनके समर्थक थे, जो उनके उम्मीदवार थे, वो भी कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के इस निर्णय से निराश होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पल्लवी पटेल ने चुप्पी साधी हुई है और वो कोई निर्णय लेती नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में जो भी उम्मीदवार अब मैदान में उतर रहे हैं वो निर्दलीय के तौर पर ही उतरेंगे और हो सकता है कि वो अगर वहां से जीत हासिल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद पल्लवी पटेल के खिलाफ जाते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब जहां बात करें पल्लवी पटेल की तो उनकी मुश्किलें तो बड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो उनके समर्थक है, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनकी भी तो मुश्किलें बड़ी हैं। अब हो सकता है कि बहुत से जो समर्थक है वो किसी और पार्टी में जाके शामिल हो जाए। अगर वो बात करें अनुप्रिया पटेल की तो वो उनके अपना दल सोनेलाल में भी जाके शामिल हो सकते हैं, एनडीए में भी शामिल हो सकते हैं और वो चाहे तो सपा में भी शामिल हो सकते हैं। उनके पास काफी रास्ते जो खुले हुए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल तो कोई निर्णय लेने पर ही तैयार नहीं है। तो ऐसे में अगर उनका उम्मीदवार जो उनके उम्मीदवार है वो उनका साथ छोड़ देते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को चौथा झटका लगता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, चौथा झटका लगेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज लगभग हमारी सहयोगी ने साफ की है तमाम दर्शकों के सामने कि पल्लवी पटेल निर्णय ही नहीं लेना चाहती हैं। अब ये देखना होगा कि निर्णय लेती भी हैं या नहीं, ये तो बाद का कहीं ना कहीं सवाल बनेगा कि आखिर निर्णय लेंगी क्या। लेकिन इस पर अब आपका क्या मानना है कि क्या कुछ पल्लवी पटेल कर सकती हैं और क्या उन्हें करना चाहिए, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज।